हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे। बच्चे आज डे 8 है हमारा और हम कर रहे हैं टॉपिक गवर्नमेंट टीचर वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो ये हमारे पेपर होते हैं, इसके लिए हेल्पफुल है। 8th पार्ट चल रहा है सेट्स का और इसमें 5, 6 और 7 इससे कम ज़्यादा नहीं होता। मतलब अप्रोक्सीमेट 7 मार्क्स का हर एक पेपर में आता है। ये जितने भी मैंने यहाँ पर दिए हैं तो इनमें हर एक में अप्रोक्सीमेट 7 मार्क्स का आता है। हर एक वीडियो 30 मिनट की है। अगर आपने पूरी वीडियोस देख ली, ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया तो आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। 8 मार्क्स, ये 5 से 8 जितने भी आते हैं, अगर 5 मार्क्स का आया तो 5 मार्क किधर नहीं गए, डेफिनेटली आपको वैल्यू मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डालता जो टॉपिक से अलग हो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है तभी डालूंगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं। तो आज का टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट और ये सेकंड पार्ट है इसका। इस सेम टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चन किए थे। आज सेट इंक्रीज हो गए, जो पेपर में थोड़े लेंथी क्वेश्चन आते हैं वो वाले आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है, थर्ड, ये फोर्थ है, फिफ्थ। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू दिस, a एक सेट दिया गया एंड b एक सेट दिया गया है, क्वाड्रेटिक वैल्यूज हैं उसकी, तो हम उसकी पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक सेट का आंसर क्या आता है तो वो आ जाएगा, यहां पर देखना प्रोडक्ट क्या है -7। अब प्रोडक्ट क्या है -7, प्लस माइनस करने पे बना है 6, तो डेफिनेटली 7 एंड -7 एंड 1 ही होंगी। चेक करना इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बन रही है -7 एंड इन दोनों का सम क्या बन रहा है, ये देखो यहां पर -6 आना चाहिए था, ठीक है जी। तो ये इसके आंसर हैं, ए इसका आंसर है। अब बी का भी आंसर ऐसे निकालो, बी का भी आंसर ऐसे निकालो। एक्स स्क्वायर बी है एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट है 14, वो वाले नंबर सोचने हैं जिसकी प्रोडक्ट 14 बने एंड प्लस माइनस -9 बनना चाहिए। सम जो है वो -9 बनना चाहिए एंड प्रोडक्ट 14 बननी चाहिए। तो कौन से ऐसे हैं, वो हैं हमारे पास -2 एंड -7, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी। सबसे पहले कहते हैं इसका पावर सेट निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, पावर सेट। तो पावर सेट पहले निकालते हैं। इन दोनों का पावर सेट क्या आएगा, पी ऑफ ए क्या आएगा, एक उसमें एम्प्टी सेट आता है, ठीक है, और एक सिंगल वाले मैं लिख लेता हूं, ठीक है, और एक जो दो कंटेन करें एलिमेंट। और यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए, है ना। 4 एलिमेंट बनने थे, ए में 2 एलिमेंट हैं तो 2⁻² आना था, मतलब 4 एलिमेंट आने थे पावर सेट में। तो पावर सेट में 4 एलिमेंट ले आए हम। अब दूसरे बी के भी लिखो सेम, पावर सेट ऑफ बी, तो वो क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी आ जाएगा, फिर एक सिंगलटन -7 आ जाएगा, ठीक है जी, एक सिंगलटन -2 आ जाएगा एंड एक दोनों आ जाएंगे -2 एंड -7। तो ये भी 2 एलिमेंट थे बी में 2 एलिमेंट थे, तो पावर सेट में भी 4 आएंगे, है ना। पावर सेट कैसे निकालते हैं, अगर पावर सेट ऑफ ए है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 2⁻⁴ नंबर ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है। पावर किसकी आती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो यहां पर 4 एलिमेंट बने। अब इनमें कॉमन देखना है हमने, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। उन्होंने कहा था पावर सेट की इंटरसेक्शन कितनी आती है, कितने आंसर आएंगे। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी,
तो उसमें ध्यान से देखो, एक तो एम्प्टी सेट कॉमन आ गया है ना, और दूसरा सेट आ गया, ये एक तो एम्प्टी सेट कॉमन है दोनों का, और एक आ गया -7, ठीक है, -7 का सिंगलटन सेट। तो ये दो कॉमन आ गए, और कोई कॉमन नहीं है, चेक कर लो, और कोई कॉमन नहीं है। अब ये था विदाउट ट्रिक, है ना, विदाउट शॉर्ट ट्रिक। तो अब आंसर कैसे आएगा अगर हम दूसरा फाइंड करेंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? ये इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, ये सेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे करना है? इंटरसेक्शन में देखना बेटा, पावर सेट ऑफ एलिमेंट कितने आया? 2 आंसर आया, मतलब ये ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब देखो, पावर सेट में एलिमेंट कॉमन निकालने थे, ठीक है, पावर सेट में एलिमेंट कॉमन निकालने थे, उसकी टोटल नंबरिंग निकालनी है, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब यहां पर टोटल एलिमेंट निकालो पहले, टोटल एलिमेंट कॉमन कितने हैं दोनों सेट में? ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं? -7, एक ही था ना बेटा, एक ही कॉमन है, तो उससे कितने एलिमेंट बन सकते हैं, उससे पावर सेट कितने बन सकते हैं, वही उसका आंसर है। कॉमन है हमारे पास -7। अब इस सेट, इस न्यू सेट ए इंटरसेक्शन बी का जो न्यू सेट है, इसकी सिंपल पावर सेट निकाल लिया करो, सिंपल इसके पावर सेट निकाल लिया करो। तो नंबर ऑफ पावर सेट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 2⁻1, है ना, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? 1 है, तो 2⁻1 2 आंसर है। ये इतना सा क्वेश्चन था, ये इतना तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। सिंपल क्या करो, इंटरसेक्शन करो, कितने एलिमेंट, अगर बाई चांस ए के एलिमेंट 5 होते और बी के 7 होते और बीच में 3 कॉमन आ जाते, तो आपकी जान निकल जानी थी निकालते निकालते, और पेपर में फिर भी आपने गलत ही करके आना था। तो सिंपल क्या है, उन दोनों की इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन में कितने हैं? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक हेल्प करती है हमें आगे पेपर में टाइम सेव करने के लिए। तो ये इसका 2 आंसर था, ये देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत, टॉपिक के अकॉर्डिंग ये पेपर में आते हैं, इसीलिए उठाता हूं। इन ए कॉलेज कहते 300 स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। अब देखो, रीडिंग्स हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? रीडिंग, टोटल रीडिंग कितनी हुई, न्यूज़पेपर की टोटल रीडिंग कितनी हुई। अगर हर एक बच्चा, सपोज 300 बच्चा, हर एक बच्चा 5 न्यूज़पेपर रीड करता है, तो न्यूज़पेपर की रीडिंग कितनी हुई? 1500। अब सेम न्यूज़पेपर, अब कंडीशन चेंज करके बोल दिया, कहते उल्टा देखो ना, तो कहते एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स। हर एक न्यूज़पेपर 60 स्टूडेंट रीड करता है, हर एक न्यूज़पेपर। अब वो कहते नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बताने हैं आपने, सपोज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर है x, ठीक है, हर एक न्यूज़पेपर 60 स्टूडेंट रीड करते हैं, हर एक न्यूज़पेपर x न्यूज़पेपर है, उसको 60 स्टूडेंट करते हैं, तो रीडिंग तो उतनी ही बनेगी ना, रीडिंग तो नहीं चेंज होगी। उन्होंने पहले ही बोल दिया, पहले कंडीशन स्टूडेंट पे दे दी, बाद में कंडीशन दे दी न्यूज़पेपर पे, तो रीडिंग कितनी है? रीडिंग तो 500 है, दोनों को इक्वल रख दो, तो 1500 x इन 60। अब 60 डिवाइड कर दो, एग्जैक्टली कितने आते हैं देख लो, आई थिंक 25 आएंगे, चेक कर लो। फिर भी 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 25 जा 150, तो ये सी इसका आंसर आ गया। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन देखना, इसको भी करने का एक वे है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। तो यहां पर देखना, यहां पर क्या है,
आउट ऑफ 800 बॉयज इन ए स्कूल, कितने हैं, ये एक स्कूल है और इसमें कितने हैं 800 बॉयज, उसमें से कुछ प्ले करते हैं क्रिकेट एंड हॉकी एंड बास्केटबॉल। मतलब 3 गेम्स हैं हमारे पास, हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। हॉकी में टोटल कितने दिए गए, 240 दिए गए, चेक कर लो यहां पर देखो, हॉकी के कितने दिए गए 240, क्रिकेट में कितने दिए गए 224, बास्केटबॉल में कितने दिए गए 336। अब यहां पर देखो उनमें कुछ बताया गया है, वो बाद में रीड करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, स्टार्ट करने का मेथड बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक, जिससे क्वेश्चन जल्दी होगा। तो वो क्या है, सबसे पहले आपने ना ये इंटरसेक्शन वाला, तीनों का इंटरसेक्शन में कितने हैं वो सबसे पहले फिल करना होता है। यहां पर देखो ये वाला एरिया में तीनों सेट आ रहे हैं, हॉकी भी आ रहा है, बास्केटबॉल भी आ रहा है और क्रिकेट भी आ रहा है, और आपने सबसे पहले यही फिल करना है। तो यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर देखना, यहां पर देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 24 प्ले ऑल द 3 गेम्स, ये लिखा हुआ, कितने जने हैं 24, चेक कर लो ये लिखा हुआ। तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया हमारे पास 24। अब नेक्स्ट क्या है, उन्होंने ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है यहां पर देखो, हाँ जी, अब यहां पर देखो उन्होंने लिखा हुआ है 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी। मतलब जो बास्केटबॉल भी करते हैं एंड हॉकी भी करते हैं। देखना ये कंप्लीट सेट जो है ना, यहां पर बास्केटबॉल और हॉकी दोनों हैं, ठीक है। और इसका टोटल कितना दिया गया, इसका टोटल दिया गया 64, टोटल कितना दिया गया 64, और 24 तो यहां पर बैठे हैं, तो बचे हुए यहां पर होंगे 24 तो यहां पर बैठे हैं, और टोटल हैं 64, तो बचे हुए यहां पर होंगे, तो यहां पर कितने होंगे 40। हो गया ना कंप्लीट। सभी का अलग अलग निकालना है, ऐसे करके सभी का अलग अलग, ये नहीं एक का, सभी का, तभी शॉर्ट होगा क्वेश्चन। तो ये हमने 2 निकाल लिए। अब नेक्स्ट देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगना था। यहां पर देखो, अब वो कहते 80 जो हैं प्ले करते हैं क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। क्रिकेट देखो कहां पर है, ये रहा, ये वाला सेट, ठीक है, ये वाला। और बास्केटबॉल देखो कौन सा है, बास्केटबॉल ये रहा। इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बननी थी, इन दोनों की इंटरसेक्शन बननी थी ये वाला कंप्लीट, और इसका आंसर दिया गया 80, और 24 यहां पर बैठे हैं, तो यहां पर 56 होंगे, ठीक है। टोटल क्या बनना है, टोटल बनना है 80, तो यहां पर 56 होंगे। अब नेक्स्ट कहते 40 प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। 40 कितने प्ले करते हैं, क्रिकेट एंड हॉकी दोनों प्ले करते हैं। क्रिकेट एंड हॉकी कहां पर है, ये क्रिकेट का रहा और ये हॉकी का रहा, तो ये इंटरसेक्शन है दोनों की, ये दोनों की इंटरसेक्शन है। तो यहां पर 24 है, ठीक है, और टोटल बनना है 40, तो यहां पर कितना होगा 16। ये तो सिंपल है ना, 16 होगा। पूरे सेट में, हॉकी के पूरे सेट में 240 हैं, हॉकी के पूरे सेट में 240 हैं। यहां पर देख लो, हॉकी के पूरे सेट में 240 हैं, तो यहां पर कितने होंगे, कैलकुलेट करो। ये वाले और ये वाले हमने छोड़ देने, ये कितना बनेगा 40 प्लस 24 64, 64 प्लस 16 कितना बन गया 80, तो 160 होगा यहां पर, ठीक है। और यहां पर देखो क्रिकेट में टोटल कितना बनना है
224। ठीक है, क्रिकेट में कितना टोटल बनना है 224। तो यहां पर चेक करो, ये तो 40 बन रहा है, ये तो मुझे भी दिख रहा है, ये तो 40 बन रहा है, चेक कर लो। और ये 40 है, ये 56 है। ठीक है जी, टोटल बन गया हमारे पास 40 एंड 56 दैट इज 96। तो 96 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 128। चेक कर लो, ठीक है 128 बनेगा। अब यहां पर भी देख लो, ये 160 बनेगा और ये यहां पर था 336। क्रिकेट में कितने थे, यहां पर था बास्केटबॉल में कितने थे 336 बी, यहां पर एच था, यहां पर सी था। तो यहां पर कितने बचे, ये देख लो 216 बचेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुआ है मेन। ये तो हमने फॉर्मेशन की है, और अगर ये फॉर्मेशन से अलग आप करोगे तो आपसे क्वेश्चन ही नहीं होगा डेफिनेटली। बच्चे बताते हैं भाई होता नहीं है ऐसे क्वेश्चन। तो क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज हु डिडंट प्ले गेम्स, जो गेम्स नहीं प्ले करते, टोटल थे 800। यहां पर टोटल लिखा था हमने, ठीक है, और जो कुछ नहीं प्ले करते वो बताने हैं। ये थे, यहां पर हॉकी था, हॉकी में ये टोटल बनेगा इसका 240। मुझे कैसे पता चला, यहां पर देखो ये पूरा सेट हॉकी का है, तो ये बनेगा 240। ठीक है जी, और इसको ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे 456, और ये ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 456 में कितना ऐड किया 56, तो ये बन गया 512। और यहां पर ऐड कर दो, ये देख लो कितना बन रहा है। तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा सभी का 640, और टोटल थे 800। तो माइनस करेंगे जो कुछ नहीं खेलते, यहां पर तो वो आए हैं सारे जो कुछ ना कुछ कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 160। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, अदरवाइज होंगे ही नहीं आपसे, और ये पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सेम क्वेश्चन है, केवीएस में आया हुआ है, और क्वेश्चन की लेंथ वैसे ही है। सबसे पहले यहां पर कितने कौन कौन से सब्जेक्ट बोले हैं आप देख लो, मैथमेटिक्स बोल रहा है, फिजिक्स बोल रहा है एंड केमिस्ट्री बोला हुआ है। तो मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है जी। और यहां पर चेक करो, सबसे पहले तीनों जो हैं तीनों के, यहां पर देखो, यहां पर लिखा होगा, ये लिखा हुआ मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टोटल हैं 18। तो 18 तो आ गए यहां पर। अब मैथ एंड फिजिक्स वाला देखो कौन है, कितने हैं, मैथ एंड फिजिक्स वाले ये पड़े हुए टोटल 30 हैं। चेक कर लो, मैं इरेज कर देता हूं, आप अपने आप चेक कर लो। यहां पर देखो ये मैथ एंड फिजिक्स लिखा हुआ 30, 18 यहां पर बैठ गए, तो यहां पर कितने बैठेंगे 12। ठीक है जी, टोटल हो गए 30। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर देख लो, यहां पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टोटल 23 हैं। ये देखो यहां पर 23 हैं, तो कितने ऐड होंगे 5 ऐड होंगे, नॉर्मल सी बात है, सिंपल है क्वेश्चन। पेपर में ज्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा। यहां पर देखो, यहां पर मैथ एंड फिजिक्स हो गया हमारा, हाँ जी। तो यहां पर हमें ये वाला फिल करना है, तो इसमें कौन आता है मैथ एंड केमिस्ट्री, देख लो कहां पर है मैथ एंड केमिस्ट्री, देख लो ये रहा, ये रे 28 है, मैथ एंड केमिस्ट्री के 28 हैं। चेक कर लो कितने हैं 28। तो 28 है, 18 यहां पर बैठे हुए हैं, तो यहां पर कितने बचे 10, टोटल तो 28 है ना, तो 10 बच गए।
अब मैथ के देखो, मैथ के अकेले मैथ के टोटल 100 है, चेक करना। यहां पर देखो कितना लिखा हुआ, मैथ में 100 है, तो 100 है टोटल, 100 बनना है, तो माइनस करोगे क्या बनेगा? 100 में से आपने ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, एंड ये भी छोड़ना है। इन दोनों का सम आप बन रहा है 30 और ये 10, तो यहां पर 60 होगा, तभी 100 बनेगा। ठीक है, ये तो जल्दी जल्दी फिल हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। फिजिक्स में देखो टोटल कितने हैं, फिजिक्स में 70 हैं, 70 फिजिक्स में टोटल 70 बनना है। 30 तो यहां पर पड़ा हुआ है, चेक कर लो। ठीक है, और 5 यहां पर 35 है, टोटल 70 है, 35 यहां पर रह गए, तो यहां पर 35 ही बचेंगे। ठीक है, तो ये वाला देखो, अभी ये वाला, इसमें क्या है, इसमें ये क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितने हैं, 46 हैं, 46 टोटल बनना है, 46 टोटल बनना है। ये बन गया 28 और ये बन गया 33, और टोटल बनना है 46, तो डेफिनेटली 13 होंगे। ठीक है, तो ये यहां पर देख लो, सोल्यूशन सेम है, चेक कर लो, सेम है। तो यहां पर देख लो सेम है हमारे पास। ठीक है, अब उन्होंने पूछा था, ध्यान से देखो यहां पर क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन मैथ अलोन, मतलब जिसमें मैथ अकेला है, अकेले मैथ वाले कितने हैं, 60। यहां पर अलोन मैथ है तो 60, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेरिटोरियस में आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर देखना, इसको करने का मेथड क्या है, उन्होंने दिया गया है, हमारे पास परसेंटेज दे दी गई है, प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज दी हुई है। चेक करना, यहां पर लिखा हुआ है, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 63% ऑफ इंडियन लाइक कॉफी, वेयर एज 76% लाइक टी। मतलब दो दे गए हैं, एक दे दिया कॉफी सी एंड एक दे दिया टी टी। तो कॉफी के कितने हैं, 63%। ठीक है, 63% हैं और 76 यहां पर परसेंट है टी के। परसेंट दिया गया, एक्स परसेंट है जो बोथ, मतलब सी इंटरसेक्शन टी हमारे पास कितना दे दिया है, एक्स परसेंट। और पूछा एक्स परसेंट नहीं है, पूछा एक्स है। चेक करो, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स, तो एक्स पूछा है, एक्स परसेंट नहीं पूछा। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। अब क्वेश्चन के आंसर में जो है ना, ये एक्स की वैल्यू का सारा पंगा है। एक्स की वैल्यू, जब भी एक बात ध्यान रखना, कभी भी लेस देन ग्रेटर देन वाला पंगा आ जाए तो आपकी प्रोबेबिलिटी की ये वाली प्रॉपर्टीज लगेंगी। ठीक है, जब भी आपके पास क्या लेस देन इक्वल टू का कोई आ जाए ना, तो इट मीन्स यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, अब आपको यूनियन का पता है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ये तो लॉन्ग मेथड है, ये तो लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो क्या है, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन का प्रोबेबिलिटी ए सी यूनियन टी का फॉर्मूला क्या होता है, सी यूनियन टी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो यहां पर लेस देन, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन की जो है हमें पता है वो क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 करके प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकाल सकते हो आप। मतलब यहां पर एक रिलेशन निकाल सकते हो, मैं निकाल के दिखा देता हूं, पी सी प्लस पी टी माइनस पी सी इंटरसेक्शन टी लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या बना,
ये x परसेंट आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर भी c के कितने परसेंट हैं, 63%, प्लस t के कितने परसेंट हैं, वो भी हैं 76, और यहां पर 1 को अगर परसेंट में करेंगे तो 100% लिखूंगा, ठीक है। अगर परसेंट दोनों से गायब करना है तो यहां पर मुझे 100 लिखना पड़ेगा। इट मीन्स हमारे पास ये रिलेशन आ गया, चेक करना, ये चेक करना, ये बन रहा है 39 ग्रेटर देन इक्वल टू x बन रहा है, चेक करो, ये बन गया 139, इन दोनों का सम अप, और माइनस 100 करना है। 100 क्यों, 1 था तो उसको परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100%, ठीक है। तो यहां पर ये कितना आ गया हमारे पास 39, तो 39 ही है, मतलब ये 39 से ज्यादा ही जाएगा। और इंटरसेक्शन अपने आप सोचो, अपने आप सोचो, दो पर्सन हैं सी एंड टी, इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, छोटे वाले के पूरे एलिमेंट सभी टी में मिल जाएं, मतलब 63, सभी के सभी, अगर सी के सारे एलिमेंट कॉमन हो गए टी के साथ तो 63 बन सकता है मैक्सिमम। तो x क्या हो गया, लेस देन हो गया 63, तो ये डी इसका राइट ऑप्शन है। अब ये है लॉन्ग मेथड, शॉर्ट ट्रिक करते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये वाली आपको याद करनी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक आपको ये वाली याद करनी पड़ेगी। वो क्या है याद करने का मेथड, +-1, इंटरसेक्शन जो होती है वो मिनिमम ऑफ दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी से लेस होता है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो, यहां पर प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूले ये पता होते थे तो मैंने प्रोबेबिलिटी के लगा दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये डी इसका राइट ऑप्शन थी। यहां पर वैल्यूज पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो कितना बन जाएगा 63, प्लस इसकी वैल्यू 70, 63 को परसेंट में करना है तो 100 लगा दो, 76/100 -1 लेस देन इक्वल टू इंटरसेक्शन x/100 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, दोनों में मिनिमम कौन सा है 63, 100 उड़ा दो, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना बन गया 63 + 76 -100 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 63, ठीक है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कोई नहीं करवा रहा, सभी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट। अब सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, यहां पर देखना 2 एलिमेंट दे दिए ए में कितने हैं 2 एलिमेंट, एंड बी में कितने हैं, बी में हैं 4 एलिमेंट, चेक कर लो, ठीक है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, क्या बताने हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट बताने हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी करो, कितने एलिमेंट आएंगे उसमें, ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट आएंगे 8, ये यहां से, ठीक है, ये कितने आ गए 8। अब टोटल 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है हमें, वो कहते आपने वो एलिमेंट उठाने हैं, मतलब सबसेट किसके बनाने हैं, ये देखो एस मैंने एक सबसेट बना लिया, इसका किसका सबसेट बना लिया, ए क्रॉस बी का, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने सबसेट बना लिया एस। और वो कहते ये एस के एलिमेंट कितने रखने हैं 3 और मोर, मतलब कम से कम आपने 3 तो रखने ही हैं। अब किस में से उठाने हैं, ए क्रॉस बी में से, ठीक है, ए क्रॉस बी में से उठाने हैं एलिमेंट, कितने कम से कम कितने उठाने हैं 3। जब भी बोल दें उठाने हैं, चूज करने हैं, तो हम बोलेंगे, हम लिखते हैं 8C3, चूज के लिए 3, कम से कम 3 कर सकते हैं, फिर या फिर 8C4 हो जाएगा। मैं 3 एलिमेंट का सेट बना सकता हूं, सबसेट बना सकता हूं, या 4 एलिमेंट का सबसेट बना सकता हूं, या मैं बना सकता हूं 5 एलिमेंट का, या मैं बना सकता हूं 6 एलिमेंट का, या मैं बना सकता हूं 7 एलिमेंट का, या मैं बना सकता हूं पूरे 8 एलिमेंट का, यही सबसेट बन सकते हैं।
तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट की काउंटिंग आ जाएगी। यहां पर देख लो, तो 8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7 एंड 8C8। तो ये 56 होता है, देन 70 होता है, ये 56 होता है, 28, 8, 1। अब इसकी वैल्यू मत निकालने लग जाना। तो इसकी वैल्यू याद करने का मेथड क्या है, 2 बार 1 लगाओ, अब नीचे इन दोनों की एडिशन कर दो, अब फिर एक 1, इन दोनों की एडिशन यहां पर 3, इन दोनों की 3, फिर ऐसे हमने 8 तक जाना है, 4, 6, 4, 1। ये क्या है, ये है 4C0, ये है 4C2, सॉरी 4C1, ये है 4C2, 4C3, 4C4। इससे आगे होता नहीं। आगे करोगे तो कितना बन जाएगा, 5, यहां पर 1 था, ये 10, यहां पर 10, यहां पर 5, देन यहां पर 1। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये जो है ये है 5C1, 5C0 सॉरी, देन 5C1, देन 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। तो आपने 8 के निकालने हैं, यहां से इजी रहेगा, ये ज्यादा इजी है। अगर निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकाल सकते हो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 219, बी इसका राइट ऑप्शन है। बच्चे अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे, तो वो नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वहां से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।